देवी दिति, आप सोच लें, कहीं आपको दैत्यों की कुशलता का समाचार मेरे कारण उनकी निंदा ना लगने लगे। दैत्य माता की बात को अन्यथा न ले देवर्षि। माता श्री का मन इस समय खिन्न है। नारायण नारायण, खिन्न रहना तो देवी दिति का परिचय बन गया, किंतु मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये खिन्न क्यों है। नारद, यदि तुम मुझे इसी प्रकार अपमानित करने के लिए यहाँ आए हो, तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। नारायण नारायण, देवी दिति मैं तो जा ही रहा था। अब मैं जाता हूँ तो आप जाने नहीं देती, कहता हूँ तो आप कहने नहीं देती। नारायण नारायण, देवी दिति कहीं आप संभ्रम की स्थिति में तो नहीं पहुंच गई हैं? संभ्रम अर्थात? संभ्रम अर्थात जीवन के अंत के निकट पहुंच जाना। नारायण नारायण। देवर्षि, माता श्री का मन इस समय खिन्न है। कृपा करके दैत्यों की कुशलता का समाचार जो आप लाए हैं वो शीघ्र कहे। उसे सुनकर निश्चित ही माता श्री का मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न होंगी अथवा दुखी, इसका निर्णय तो समय ही करेगा, किंतु मैं आपकी प्रार्थना पर यह समाचार देवी दिति को अवश्य सुना देता हूं। मेरी बात ध्यान से सुने कि यह ब्रह्मदेव के वरदान का परिणाम अब शीघ्र ही सामने आने वाला है। अर्थात शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय कैलाश पहुंचकर देव सेना के सेनापति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। नारायण नारायण, आप आश्चर्यचकित न हो देवी दिति। कुमार कार्तिकेय को परमदेव श्री महागणेश के साथ साथ त्रिदेव, त्रिदेवियों एवं संसार की समस्त महाशक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अतः यदि आपका पौत्र तारकासुर उनसे टकराएगा तो अवश्य मारा जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं देवर्षि, नहीं। मेरा पौत्र वरदानी तारकासुर उस बालक को अपनी विध्वंसक शक्तियों से कुचल डालेगा। नारायण नारायण। क्या आप मुझे भयभीत करने के लिए यहाँ आए हैं? देवी दिति, ये तो भविष्य में दैत्य जाति का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आपको मेरा उचित परामर्श भी अनुचित लग रहा है। यदि आप अब भी प्रयास करें तो तारकासुर के प्राणों की रक्षा एवं दैत्य जाति के गौरव की रक्षा हो सकती है। किस प्रकार देवर्षि? नारायण नारायण, यदि तारकासुर परमदेव श्री महागणेश की शरण में जाकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगे तथा स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने निर्धारित निवास स्थान पाताल लोक को चला जाए तो अवश्य उसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं आपको यही परामर्श देने आया था। नारायण नारायण। देखी तुमने विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश की कृपा। जो शुभ आशीर्वाद तुम मुझसे मांगने की इच्छुक थी वो देवर्षि नारद के माध्यम से परम देव ने तुम्हें भिजवा दी है। षड्यंत्र और छल के अतिरिक्त इस परामर्श में और कुछ नहीं है। वरदानी और विध्वंसक शक्तियों से संपन्न तारकासुर के भय से भयभीत देवताओं ने उस बालक की रक्षा के लिए ही उन्हें यहाँ भेजा होगा। ब्रह्म वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। दिति, यदि तुम तारकासुर के जीवन की रक्षा करना चाहती हो तो देवर्षि नारद के परामर्श के अनुसार शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय से उसकी रक्षा करो। सावधान, स्वयंभू तारकासुर को सावधान। सावधान रहने की आवश्यकता स्वयंभू तारकासुर को नहीं, उस शिव पुत्र कार्तिकेय को है, जिसका वध करके मैं ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। तीनों लोकों के स्वामी असुरराज तारकासुर की जय, पृथ्वी सम्राट तारकासुर की जय। असुर वीरों, उस अबोध बालक को मूर्ख देवताओं ने अपना सेनापति बनाया है, जिसे अस्त्र शस्त्र भी पकड़ना नहीं आते। वो क्या टकराएगा स्वयंभू तारकासुर से? असुर वीरों, मैं स्वयंभू तारकासुर स्वयं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करके
ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। असुर जाति की, असुर जाति की, असुर जाति की। शीघ्र प्रकट हो वरदानी तारकासुर, शीघ्र प्रकट होकर अपनी पितामही का निर्देश प्राप्त करो। शीघ्र प्रकट हो वरदानी तारकासुर, प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर। तारकासुर, तुम्हारी पितामही दिति तुम्हारा आह्वान कर रही है। शीघ्र प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर। स्वर्गाधिपति तारकासुर की प्रकट हो, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर, प्रकट हो, प्रकट हो वरदानी तारकासुर, प्रकट हो वरदानी तारकासुर, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर, प्रकट हो स्वर्गाधिपति तारकासुर। स्वयंभू। दैत्य माता, जिस समाचार को सुनकर आप इतनी व्यग्र हो रही हैं, वो समाचार स्वयंभू तारकासुर को प्राप्त हो चुका है। तो क्या निर्णय किया तुमने तारकासुर? निर्णय? निर्णय? शिव पुत्र कार्तिकेय दूध मुहा बालक है। युद्ध करना तो क्या, उसे अस्त्र शस्त्र पकड़ना भी नहीं आते दैत्य माता। उसे मूर्ख देवताओं ने अपनी देव सेना का सेनापति बनाया है। युद्ध भूमि में वो स्वयंभू तारकासुर की भयानकता देखकर भाग खड़ा होगा। देव सेना का और अधिक अपमान न हो, इसी कारण युद्ध की घोषणा से पूर्व स्वयंभू तारकासुर उस अबोध बालक को कुचल डालेंगे दैत्य माता। सावधान तारकासुर, भगवान शिव के तेज से उत्पन्न कुमार को निर्बल बालक न समझो। वो अनंत शक्ति संपन्न है और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार वो तुम्हारा काल है। इस कारण हम तुम्हें सावधान करते हैं कि शिव पुत्र से संघर्ष का विचार त्याग दो। शुक्राचार्य, तुम्हारे जैसा कायर और भीरू वास्तव में दैत्य गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे बुद्धि पर संदेह होता है। कहीं तुम अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के लिए दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहे? तारकासुर, अपने अभिमान में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सम्मान करना ना भूलो। ना दैत्य माता ना, ये शुक्राचार्य अपमान के ही योग्य है। ये दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है। तनिक पूछे इनसे आप, यदि मैं उस अबोध बालक को समाप्त नहीं करूंगा तो क्या देव सेना मुझ पर आक्रमण नहीं करेगी? सर्वनाश तुम्हारे मस्तक पर मंडरा रहा है तारकासुर, किंतु तुमने दैत्य जाति को सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया है। इस कारण मैं तुम्हारी बात को अन्यथा नहीं लूंगा। यदि तुम देव सेना के आक्रमण से अपने जीवन की रक्षा करने के इच्छुक हो तो स्वर्ग और पृथ्वी लोक छोड़कर पाताल चले जाओ। यह समय अट्टहास का नहीं है तारकासुर, अपितु गंभीरता से विचार करने का है। यदि तुम पाताल जाने के इच्छुक नहीं तो भगवान शिव से दया की प्रार्थना करो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे जीवित रहने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दैत्य गुरु, अब तो मुझे भी दैत्यों के प्रति आपकी निष्ठा में संदेह होने लगा है। सर्वशक्ति संपन्न तारकासुर को पाताल जाने का आदेश देकर आप दैत्य जाति को कायरता का उपदेश दे रहे हैं।
आप दैत्य गुरु हैं। परीक्षा की इस घड़ी में आपको तारकासुर की सहायता करनी चाहिए। बताएं दैत्य गुरु, तारकासुर शिव पुत्र को कैसे समाप्त करे? दैत्य माता, स्वयंभू को इस दैत्य शत्रु के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू तो साबोध बालक को चुटकियों में मसल देंगे। तारकासुर, तुम्हारी रक्षा के मार्ग पर इस शुक्राचार्य को अपने अपमान की तनिक भी चिंता नहीं है। तुम्हें मेरी दिव्य दृष्टि पर विश्वास है ना? मैं अपनी उसी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि उस युद्ध में तुम कदापि विजयी नहीं हो सकते। स्वयंभू नहीं शुक्राचार्य? शिवपुत्र कार्तिकेय का आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करने वाली दिव्य शक्तियों का प्रहार तुम्हारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। इस कारण अब मेरा परामर्श स्वीकार करके कदापि नहीं। उस शिव पुत्र को स्वयंभू अपने खड़ग के एक ही प्रहार से समाप्त कर देंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ दैत्य गुरु? अवश्य दैत्य माता। शिव कृपा से इस संसार में एकमात्र आपको मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है। यदि इस युद्ध में तारकासुर के लिए आपकी अशुभ भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई तो आप अपनी मृत संजीवनी सिद्धि से उसे पुनः जीवित कर दीजिएगा। यह असंभव है दैत्य माता। ब्रह्म वाक्य अटल होता है और ब्रह्म वाक्य के सम्मुख संसार की कोई भी सिद्धि कार्य नहीं करती। जो सिद्धि आवश्यकता पड़ने पर कार्य ना करे, उसका बोझ ढोने का क्या लाभ? चाहे शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी सिद्धि को सागर के अतल तल में डुबो दें। दैत्य माता, स्वयंभू को किसी दैत्य गुरु के सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वर्गाधिपति तारकासुर प्रण करता हूँ कि मैं उस शिव पुत्र का वध करके ब्रह्म वाक्य को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा और करके ही रहूंगा। तारकासुर, ठहर जाओ। जाने से पूर्व तुम्हें अपनी धर्म पत्नी शाम्मुखी से मिलना होगा, जिसे तुमने अपनी धर्म पत्नी का गौरवपूर्ण स्थान देते हुए भी उसे समस्त सुखों से वंचित रखा और स्वयं स्वर्ग के ऐश्वर्य और विलास का भोग करते रहे। वो शीघ्र ही तुम्हारे महापराक्रमी पुत्रों की माता बनने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? हम सत्य कह रहे हैं दैत्य माता। तारकासुर तो अपने कर्तव्य से विमुख रहा, किंतु उस महान राक्षस कन्या ने अपना धर्म भली भांति निभाया है। बस 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 शुक्राचार्य, बस। मुझे आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। दैत्य माता के सम्मुख होने के कारण आज स्वयंभू तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा करते हैं, किंतु भविष्य में हमें परामर्श देने की भूल ना करना, अन्यथा स्वयंभू स्वयंभू। दैत्य माता दीति, मेरे परामर्श को ठुकराकर तारकासुर अपनी मृत्यु की ओर जा रहा है। दैत्य गुरु, अब तो मुझे भी वरदानी तारकासुर की बातों पर विश्वास होने लगा है। अपने आराध्य शिव को प्रसन्न करने के चक्कर में कहीं आप दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं? दैत्य माता, इस बात का निर्णय केवल समय करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री, ये समय दुख और निराशा का नहीं है, प्रसन्नता का है। तू तीनों लोकों के सम्राट तारकासुर के पुत्रों की माता बनने वाली है। अश्रु मत बहा पुत्री। राक्षस वीर शाम्बुक अपनी पुत्री से आंसू बहाने का कारण तो जानिए। मैं कुछ समझा नहीं। ऐसे समय में
स्त्री के समीप यदि उसका पति ना हो तो दुख के अश्रु निकल ही पड़ते हैं। मेरी बात मान पुत्री, तू अपनी पितामही दैत्य माता दिति के आश्रम में चली जा। वो असुर राज को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में विवश कर सकती है। हाँ शाम्मुखी, दैत्य माता दिति ने तेरे विवाह से पूर्व किस प्रकार वरदानी तारकासुर को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए विवश किया था, इस समय तेरा उसके समीप जाना ही उचित है। क्या आप सबको मेरा यहाँ रहना प्रिय नहीं? मैं ये भली भांति जानती हूँ कि मैं महाबली तारकासुर के 3 महापराक्रमी पुत्रों को जन्म दूंगी, उनकी माता बनूंगी। मुझे राक्षसों की देवी ने कहा है कि मेरी कोख में पल रहे मेरे पुत्रों का यश अपने पिता के समान होगा। पुत्री, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। तुम्हारा हमारे यहाँ रहना सबको प्रिय है, किंतु इतने तेजस्वी महान पुत्रों को जन्म देने के लिए उचित वातावरण का होना आवश्यक है। इसीलिए हम तुम्हें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को ही यहाँ आना होगा। मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर को ही यहाँ आना होगा। उन्हें उनके होने वाले पुत्रों का मोह यहाँ आने के लिए विवश कर देगा। वे आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वयंभू, स्वामी, स्वामी, आप मेरी करुण पुकार सुनकर आ गए स्वामी। मैंने कितनी लंबी प्रतीक्षा की आपके लिए, किंतु आप तो स्वर्ग के सुख में खोकर अपनी उस पत्नी को भी भूल गए जिसने कितनी लंबी तपस्या के पश्चात आपको पाया था। नहीं शाम्मुखी, हम तुम्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। वास्तव में इस समय मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध कराने की योजना बना रहा था, जो ब्रह्मा के वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मेरी मृत्यु का, स्वर्गाधिपति तारकासुर की मृत्यु का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। नहीं स्वामी, आपको अपने होने वाले पुत्रों की शपथ, आप शिव पुत्र से युद्ध का विचार त्याग दें। शाम्मुखी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? विवाह के पश्चात पहली रात्रि को तुमने ही मुझे शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए असुरों का दिव्य खड्ग प्रदान किया था। तुमने, क्या तुम अपने पति को महाबली, महापराक्रमी के स्थान पर कायर और भीरू का संबोधन देने के इच्छुक हो? हाँ? नहीं, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं स्वामी? राक्षसों की देवी ने मुझे स्वप्न देकर सावधान किया था कि यदि तारकासुर शिव पुत्र से टकराया तो उसका अंत निश्चित है। जिस दिन मैं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करूंगा, उस दिन ब्रह्म वाक्य के साथ साथ उस राक्षस देवी का वाक्य भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। चमकी, क्या तुम इसी प्रकार हमारे होने वाले पुत्रों को स्वप्न का भय दिखाकर कायर बनाने के इच्छुक हो? हाँ? आपसे किसने कहा कि मैं आपके एक से अधिक पुत्रों की माता बनूंगी?
स्वयंभू स्वयंभू शंभुकी, हम स्वर्गाधिपति तारकासुर हैं। इस संसार का कोई भी रहस्य हमारे लिए रहस्य नहीं। तुम्हारे समीप आने के पूर्व ही हमें इस बात का संकेत मिल गया था कि तुम हमारे 3 पुत्रों की माता बनने वाली हो। स्वयंभू स्वयंभू, ये सुनकर हम प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न। स्वयंभू, मांगो अपना इच्छुक वरदान, मांगो शंभुकी, मांगो। सत्य स्वामी, मैं जो भी वरदान मांगूंगी आप मुझे देंगे? शंभुकी, हमारे वचन पर संदेह करके तुम हमारा अपमान कर रही हो। स्वर्गाधिपति तारकासुर का अपमान। मांगो अपना इच्छुक वरदान, मांगो। स्वामी, आप शिवपुत्र से युद्ध का निश्चय त्याग कर हमारे साथ असुरों की निर्धारित भूमि पाताल में चलकर रहिए। वहां हमें किसी से कोई भय नहीं रहेगा और मैं अपने पुत्रों को वहां के निर्भय वातावरण में जन्म दूंगी। स्वयंभू, हमारे पराक्रम को चुनौती देने का दुस्साहस ना करो शंभुकी, ना करो। वो दूध मुहा बालक शिव पुत्र कार्तिकेय तो हमारे एक ही प्रहार से यमलोक पहुंच जाएगा। किंतु स्वामी, ये किंतु परंतु का राग आलापना छोड़ो शंभुकी। यदि आज मैंने उस शिव पुत्र कार्तिकेय और देवताओं की चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो भविष्य असुर जाति को कायर और भीरू कहने में संकोच नहीं करेगा। मेरी बात समझिए स्वामी। क्या तुम अपने स्वामी को कलंकित करने के इच्छुक हो? नहीं स्वामी। असुर जाति और स्वयंभू तारकासुर का गौरव तभी सुरक्षित रहेगा जब हम स्वयं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध अपने इन हाथों से करेंगे, इन हाथों से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो शंभुकी, कि जब तुम हमारे महान पुत्रों की माता बनो तब हमारा आह्वान करना, हम वहां उपस्थित हो जाएंगे। स्वयंभू स्वयंभू स्वयंभू। अश्रु मत बहा पुत्री, अपने पति के आश्वासन पर विश्वास कर। असुर जाति की सफलता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। इस पर विश्वास कर पुत्री, विश्वास कर। क्या विश्वास करूं पिताश्री? सत्य तो ये है कि स्वर्गाधिपति तारकासुर के कारण मैं मनुष्यों की अभिशप्त परंपराओं को भोग रही हूँ। अर्थात मनुष्य जाति में विवाह के पश्चात स्त्री एक पुरुष की होकर रह जाती है, किंतु हम राक्षसों में ऐसी कोई परंपरा नहीं है पिताश्री। पुत्री शांभुकी, क्या तुझे एक पतिव्रत धर्म के पालन और स्वर्गाधिपति वरदानी असुरराज तारकासुर से विवाह करने का दुख है? दुख का तो प्रश्न ही नहीं उठता पिताश्री। मुझे गर्व है कि मैं स्वर्गाधिपति, तीनों लोकों के स्वामी वरदानी तारकासुर की पत्नी हूँ। किंतु क्या पुत्री? किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पति तारकासुर मेरी भावनाओं और मेरे समर्पण का आदर नहीं करते। यह तेरा भ्रम है पुत्री। असुर राज तुझे हृदय से प्रेम करते हैं और जब तू उनके महान पुत्रों की माता बनेगी तो यह स्नेह और अधिक बढ़ जाएगा। पुत्री शांभुकी, स्वयंभू सम्राट असुरराज तारकासुर से विवाह करने का हठ तुमने ही ठाना था। हम सबने तुम्हें बार बार इस विचार को त्यागने का परामर्श भी दिया था। काका, इस समय इस बात को कहने का कारण जान सकती हूँ मैं?
इस बात को कहने का कारण मात्र इतना ही है पुत्री कि तुम अपनी हट के कारण राक्षस जाति के गौरव का केंद्र बन गई हो। स्वयंभू सम्राट तारकासुर से विवाह करके तुमने हम राक्षसों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। अब अपने निर्णय पर पश्चाताप ना करो। मैं पश्चाताप नहीं कर रही हूँ काका। तुम्हारी आंखों से गिरते हुए अश्रु इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अपने निर्णय पर पश्चाताप है। नहीं काका, नहीं, ये पश्चाताप के अश्रु नहीं है। ये तो दुख और विवशता के अश्रु हैं। ये दुख विवशता किस कारण पुत्री? पिताश्री, आप ये भली भांति जानते हैं कि दुष्ट देवताओं ने मेरे महान स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र का भयानक खेल रचा है। इस समय मुझे उनकी सेवा में रहकर उनकी सहायता करनी चाहिए थी, किंतु गर्भावस्था के कारण मैं उनसे स्वर्ग में जाने का निवेदन भी नहीं कर सकती थी और पाताल में रहने की मेरी प्रार्थना को उन्होंने ठुकरा दिया। पुत्री, अपने स्वामी के प्रति तुम्हारे ये महान विचार सुनकर मेरा हृदय हर्ष और आनंद से गदगद हो उठा है। अपने विचारों के ही अनुसार तुझे तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू तारकासुर के समान महान पुत्रों को जन्म देना है। अपने विचारों और संस्कारों से अपने उन पुत्रों को स्वयंभू सम्राट से भी अधिक पराक्रमी और महान बनाना है। आप निश्चिंत रहें पिताश्री। समय आने पर मेरे पुत्र अपने पिता की भांति ही असुर जाति का ध्वज सफलता के उच्च शिखर तक ले जाएंगे। तीनों लोकों की स्वामिनी असुर महारानी शांबुकी की, तीनों लोकों की स्वामिनी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहाँ हो तुम पुत्र? कहाँ हो तुम पुत्र कार्तिकेय? कार्तिकेय, कहाँ हो तुम कार्तिकेय? हे भोलेनाथ, हमारा पुत्र कार्तिकेय कहाँ है? भोलेनाथ कहाँ है भोलेनाथ? अपने ध्यान को विराम दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की नक्षत्र लोक की कृतिकाओं का कैलाश पर स्वागत है। कहें देवियों, मैं आपका क्या शुभ करूं? शिव शंकर, हम आपके यहाँ कृपा दृष्टि प्राप्त करने की आकांक्षा से उपस्थित हुई हैं। हमारा निवेदन स्वीकार करें। हम आपकी आकांक्षा से अपरिचित नहीं हैं। हमारे पुत्र का 10 वर्ष तक कुशल लालन पालन करके आप सभी ने हमारा धन्यवाद प्राप्त करने का अधिकार पा लिया है। देवाधिदेव महादेव, आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय ने 10 वर्षों तक हमारी मातृ कामना को तृप्त किया है। हमें शिव पुत्र की पालक माता होने का गौरव प्रदान किया है। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आपने हम साधारण कृतिकाओं पर महान कृपा की है। परंतु प्रभु, पुत्र कुमार कार्तिकेय का वियोग हमारे लिए अत्यंत वेदनादायक सिद्ध हो रहा है। उसके बिना हमारा जीवन असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और जब से नंदी महाराज और अन्य शिवगण कुमार को कैलाश ले आए हैं, हमारे मन की शांति छिन गई है। हम आपके मन की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। महादेव, हमारे मन की स्थिति का अनुमान लगाते हुए हमारी एक प्रार्थना स्वीकार करें। कैसी प्रार्थना? हमारे प्राण, हमारे जीवन की आस कार्तिकेय हमें लौटा दे।
उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। जिस शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के लालन पालन करने का परम पावन अवसर विधि के विधान परम देव श्री महागणेश की महान कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसे अभी संसार में अनेक अलौकिक कार्य करने हैं। कुमार के अलौकिक कार्यों से इस संसार का उद्धार होगा। संसार को दुष्ट, अत्याचारी और दुष्कर्मी तारकासुर से मुक्ति प्राप्त होगी। इस कारण कुमार का नक्षत्र लोक लौटना असंभव है। हमारे कैलाश लोक से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता, परंतु तुम सबकी ये इच्छा पूर्ण करने में हम असमर्थ हैं। महादेव, हम विधि के विधान और नियंता की नियति के मध्य आने के इच्छुक नहीं हैं, किंतु अपनी बात निसंकोच कहें। हम आपकी आज्ञा मानकर इस कष्ट को सह लेंगे कि हमारा प्राण कुमार नक्षत्रलोक कभी नहीं आएगा, किंतु क्या उसके दर्शन करना भी हमारे लिए अब असंभव है? उत्तर दे महादेव, क्या हम अपने प्रिय कुमार के दर्शन भी नहीं कर सकती? कार्तिकेय अपनी माता पार्वती के साथ है। कार्तिकेय से मिलने के लिए हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, किंतु एक बार मिलने के पश्चात तुम्हारे स्नेह का ज्वार और भी अधिक उमड़ने लगेगा। नक्षत्र लोक लौटने पर वियोग भावना और अधिक दुखदायक सिद्ध होगी। इस कारण उचित यही होगा कि तुम सब बिना मिले ही लौट जाओ। कृतिकाओं, जन कल्याण, लोकहित और विश्व बंधुत्व का संकल्प लेने वाले को विषपान करना ही पड़ता है। हम भलीभांति जानते हैं कि कुमार से न मिलने देने का हमारा निर्णय कठोर और निष्ठुर है, जो तुम्हारे लिए विषपान के ही समान है। इस कारण संसार के लिए यही उचित है। महादेव, संसार के कल्याण के लिए विषपान करने के लिए हम संकल्प ले सकती हैं, किंतु आपके जैसा हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। हम साधारण कृतिकाएं हैं, हमारी ऐसी कठोर परीक्षा ना ले। महादेव, कुमार के वियोग में दुखी होकर कहीं ऐसा न हो कि हम आत्महत्या का निर्णय कर लें। महादेव, हे आशुतोष भगवान, शिव शंकर, हमें अपने द्वार से इस प्रकार निराश न लौटाएं। हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ। हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ। हमें एक बार कुमार के दर्शन करने दे भोलेनाथ। हाँ भोलेनाथ। कृतिकाओं, तुम्हारी करुण प्रार्थना को अस्वीकार करना हमारे लिए असंभव है, किंतु तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो इससे पूर्व इतना अवश्य विचार करें कि तुम्हें देखकर कुमार की दशा तुमसे भी अधिक दयनीय नहीं हो जाएगी। महादेव, हम तो साधारण कृतिकाएं हैं, किंतु वे माया, मोह, दोष, पाप और अहंकार से मुक्त शिव पुत्र हैं। हम मोह के बंधन में तो जकड़ सकती हैं, किंतु कुमार को मोह का बंधन स्पर्श करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। नंदीश्वर, आज्ञा स्वामी। देवी पार्वती के समीप जाकर कुमार कार्तिकेय को लेकर आओ और उसे अपनी कृतिका माताओं से मिलाने की व्यवस्था करो। जो आज्ञा। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर की जय। कुमार कार्तिकेय, तुम अब देव सेनापति हो चुके हो और शीघ्र ही तुम्हारा युद्ध महाभयानक राक्षस तारकासुर से होगा। उस युद्ध में तुम्हें उस दुष्ट को परास्त करना होगा। मैं शक्ति पुत्र हूँ माता। देवादिदेव महादेव की कृपा और शक्ति की प्रेरणा मेरे साथ है। संसार का कोई भी कार्य मेरे लिए कठिन नहीं है। माता। क्या सोचने लगे कुमार? माता, मुझे तारकासुर को परास्त करके एक वचन पूर्ण करना है। कैसा वचन पुत्र? मैंने अपनी 6 कृतिका माताओं को संसार के कल्याण के लिए अस्त्र उठाने का जो वचन दिया था, वह मैं तारकासुर को परास्त करके ही पूर्ण करूंगा। किंतु पुत्र, तारकासुर वरदानी और भयानक है।
जानता हूँ माता, एक बार उसे नक्षत्र लोक में देख भी चुका हूँ। परम देव श्री महागणेश के प्रहार से वह कायरों की तरह भाग गया था। अब मैं आपके आशीर्वाद से उसे समाप्त करके ही रहूंगा माता। मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा पालन करने वाली कृतिका माताओं की दिव्य युद्ध विद्या तुम्हारे साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि तुम उस युद्ध में अवश्य सफल होगे। आप जानती हैं माता, जब मैं नक्षत्र लोक में था तब मेरे पालन पोषण करने वाली मेरी कृतिका माताएं मुझे शिक्षा कैसे दिया करती थी? नहीं जानती पुत्र। आप यूं ही कह रही हो। भला इस संसार की सारी घटना शक्ति से कैसे छुपी रह सकती है? नियंता की नियति के कारण तेरे जन्म की घटना ही मुझसे छुपी रही, और यदि जानती भी होती तो तेरे मुख से सुनने के लोभ में असत्य ही कह देती। बताओ न पुत्र, कृतिका माताएं किस प्रकार तुम्हें शिक्षा देती थी? माता, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना? हाँ पुत्र। 6 दिन तो मेरी एक एक कृतिका माता के होते थे, जो अपने अपने विषय की मुझे शिक्षा देती थी, और अंतिम 7वां दिन अवकाश का होता था, जब मैं अपनी 6 कृतिका माताओं के साथ नक्षत्र मंडल के दर्शन करता था। तुझे अभी भी नक्षत्र लोक का स्मरण रहता है पुत्र? प्रणाम माता, मैं भोलेनाथ का संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या संदेश है स्वामी का? माता, कुमार से मिलने नक्षत्र लोक से इनका पालन करने वाली 6 कृतिका माताएं आई हैं। भगवान भोलेनाथ ने कुमार को समाधि स्थल लाने का आदेश दिया है। कहाँ है मेरी 6 कृतिका माताएं? माता, उन कृतिका माताओं का मुझसे दुख देखा नहीं जाता। कुमार के वियोग में वे अर्धमृत सी हो गई हैं। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश।